are on board. God bless you. सबको जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर सबको। और पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मेरी वजह से हम लोग लेट हैं। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहता था। काफी लंबे समय के बाद अपने फैमिली में इस प्रकार खुदा के कलाम को लेके आ रहा हूँ। और मैं अपना वीडियो बंद रखूंगा क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि वीडियो खोल पाऊँ। लेकिन आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप थोड़ा हाय या वेव कर दीजिए ताकि यस थैंक यू बाजी, इसका मतलब मेरी आवाज क्लियर जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सबको जय मसीह की एक बार फिर। और मैं बहुत खुश हूँ अपने ही परिवार में, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम को लेके आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस साल में भी प्रभु ने प्रवेश करने के लिए हम सबको मदद किया और उसके लिए भी प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आज के छोटे से मनन के लिए एक्चुअली आई थिंक मैं ऑलरेडी इस अध्याय से एक बार बात किया है, लेकिन मैं जब 31 दिसंबर में हमारे लोकल चर्च में मुझे मौका मिला खुदा के कलाम को बांटने का, तो जब मैं इस अध्याय के ऊपर बात मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने 2-3 बातें जो मेरे दिल में डाली हमारे लोकल कलीसिया के लिए और मेरे खुद के स्वयं परिवार के लिए। उन्हीं बातों को, 2-3 बातों को मैं आज अपने इस EIC फैमिली में भी शेयर करना चाहता हूं। तो अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए पहला राजाओं की किताब, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19। पहला राजाओं की किताब, उसका 19वां अध्याय, वचन हम 1 से लेकर 7 तक देखेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण जस्ट मैं 3 वचन पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 3, हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह देखकर एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। प्रभु के पढ़े गए वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए। मैं जब अपने इस लोकल चर्च में, हमारे राजस्थान के लोकल चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे 2-3 बातें बोली। वो पहली बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो 2022 है, 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस 2022 आने वाले साल में परमेश्वर आपको और मुझे एक बात इन वचनों से कहना चाहता है कि हमें अपने मन की नहीं परंतु हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। ये जो साल है 2022, आप प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु 2021 में बहुत सारी ऐसे डिसीजन थे, बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो मैंने अपनी बुद्धि से लिए, जो मैंने अपनी कल्पनाओं से लिए, जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने वैसा किया। लेकिन परंतु जब मैं 2022 में हूं तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस 2022 में मैं अपने आप से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, परंतु आपकी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने पाऊं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है और लिखा है जो आत्मा से चलाए चलते हैं। हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें हमारा जो फोर्सिंग ड्राइव होना चाहिए या हमें लीड करने वाला होना चाहिए वो पवित्र आत्मा होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने पाए। जो भी निर्णय आप 2022 में लेने जा रहे हैं, जो भी कार्य नए आप शुरू करने जा रहे हैं, आपके मन में वो योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को
प्रभु के चरणों में हमें रखना है और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को बोला कि प्रभु अगर तू हमें आगे अगुवाई नहीं करेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। लॉर्ड इफ यू डोंट लीड अस, अगर आप हमें अगुवाई नहीं करेंगे तो हम यहां से आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। तो इस साल में 2022 में आपको और मुझे प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, मैं केवल आपके चलाए चलना चाहता हूं। मेरे प्रिय 19वें अध्याय में जब हम आते हैं, हम एलिया के विषय में पढ़ते हैं और एलिया के बारे में आप और मैं सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एलिया है वो परमेश्वर का बहुत ही अभिषिक्त दास था और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने प्रार्थना किया और मैं नहीं बरसा, बारिश नहीं आई। उसने कहा बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई, उसने प्रार्थना किया तो बारिश हुई। यानी कि परमेश्वर का बहुत बड़ी सामर्थ उसके साथ थी। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं he was a man of God, वो प्रभु का जन था, वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को किया है जो हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं। लेकिन जब हम याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 17 में आते हैं, अगर किसी के पास है तो मेरे लिए पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 17 पर ये क्या लिखा है वहां पे। जेम्स 5:17 खुदाम के कलाम में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चुनाचा 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है याकूब 5:17 में लिखा है कि एलिया भी हमारे जैसा इंसान था, वो प्रार्थना करने वाला था, उसने प्रार्थना की, बारिश नहीं बरसा, उसने प्रार्थना किया, बारिश हुआ और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन जब शुरुआत में लिखा है कि एलिया भी आपके जैसा और मेरे जैसा एक मामूली इंसान था या एक इंसान था। जैसे हम दुख बोते हैं वैसे एलिया ने भी अपने जीवन में दुख को भोगा है और लिखा है कि उसने प्रार्थना किया। हम भी प्रार्थना करते हैं, उसने बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि एलिया हमारे जैसा इंसान, कैसे पता चलेगा वो हमारे जैसा है? हम तो जब पढ़ते हैं तो एलिया बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही सामर्थी है और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार किए, तो हमारे जैसा कैसे हो गया? वास्तव में देखा जाए, अगर हम इसका 4 अध्याय 19 का 4 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि एलिया डर के मारे रानी इजबेल की, जो इजबेल रानी थी, उससे डर के वो भाग गया, अपने प्राण को बचाने के लिए वो भाग गया। उसने बाल के देवताओं को मारा और जैसे ही आहाब ने जाके इजबेल रानी को बताया कि कैसे एलिया ने उन भविष्यवक्ताओं को कत्ल कर दिया, तो इजबेल रानी सौगंध खाती है, कसम करती है कि जब तक मैं एलिया के प्राणों को वैसा ना कर दूं, मैं शांत नहीं बैठूंगी। जैसे ही एलिया ने उस बात को सुना तो लिखा है एलिया वहां से भाग गया, डर के मारे भाग गया। मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करने वाले हैं, हम भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को अपनी प्रार्थना के माध्यम से सुनते हैं, होते हुए देखा है। यहाँ पे हमारे EAC फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे चिन्ह चमत्कारों को होते हुए हमने देखा है। आपकी और मेरी प्रार्थनाओं की वजह से परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बहुत सारे छुटकारा और चंगाई दी है। आपके कलीसिया में आपकी दुआओं के बदले परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए होंगे, इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर डर और भय आ जाता है।
जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं, जब बातें हमारे खिलाफ हो जाती है, जैसा एलिया अपने प्राण को बचाने के लिए रानी इजबेल से भाग गया, वैसा कई बार हम भी, हमारे जीवन में भी जब भय आता है, हम अपने विश्वास से डगमगाने लग जाते हैं। हम प्रार्थना जैसा विश्वास के साथ करते, वैसा भरोसे के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी कम होने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ, एलिया वहां से क्यों भाग गया, एलिया को क्यों डर लगा। मेरे प्रियो, जब आप इसका पहला राजाओं की किताब वचन अध्याय 18 17 से लेके 18वें अध्याय में पढ़ेंगे तो 4 बार एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना, जैसा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा वैसा उसने किया, जब परमेश्वर ने उससे बात किया वैसा उसने किया, जब परमेश्वर ने उससे बात किया वैसा उसने किया। लेकिन जब हम उस 19वें अध्याय में आते हैं, उसके 4 वचन में लिखा है, परंतु वह स्वयं, लिखा है, वो अपने आप की सुनी, उसने परमेश्वर की आवाज की वेट नहीं किया, उसने परमेश्वर से सलाह नहीं लिया कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मैं यहाँ से मूव हूं, यहाँ से जाऊं या ना जाऊं। लेकिन जब उसके मन में डर आ गया, भय आ गया, उस डर और भय की वजह से लिखा है वे खुद अपना निर्णय लेने लग गया, उसने खुद में निर्णय लिया, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। वो परमेश्वर जिसने उसको सामर्थ दिया, वो परमेश्वर जिसने उसके मुंह के अंदर इतनी सामर्थ डाली कि उसने प्रार्थना किया, मैं नहीं बरसा, बारिश नहीं आई, बारिश आई, ऐसा वचन परमेश्वर ने उसके मन में दिया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी बात को, लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में भाग गया। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि प्रभु इजबेल रानी मेरे खिलाफ है, इजबेल रानी मेरे प्राण को लेने जा रही है, खत्म करना चाहती है, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। उसने परमेश्वर से सलाह नहीं लिया। मेरे प्रियो, जब आप इस 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे हालात हमारे चारों तरफ चल रहे हैं, आने वाले दिन भी शायद हमारे लिए अनुकूल ना होंगे, हमारे रहने लायक ना होंगे, या फिर हमारे बहुत ही भयंकर दिन आने वाले हैं। इन दिनों में हमें अपनी आप का सहारा नहीं लेना है, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, परंतु हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु यू गाइड अस, यू लीड अस, प्रभु तू क्या चाहता है, हम आगे का स्टेप कैसा करें। नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 3 का 5 और 6 पढ़े, हिंदी में अगर कोई या उर्दू में कोई पढ़ सकता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 का 5 और 6। प्रोवर्ब्स 3 का 5 और 6 पढ़ दीजिए अगर कोई। सॉरी, मैं एक्चुअली इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपके लिए पढ़ पाऊं बाइबल लेके। अच्छा भाई, प्रोवर्ब्स कौन सा चैप्टर 5 और 6? 3 बाजी 3। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 3 उसकी 5वीं और 6ठी आयत, इमसाल 3रा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। खुदाम के कलाम में क्या लिखा है? सारे दिल से खुदाम पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमें हमारी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो एलिया है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुन के आहाब राजा के सामने हियाव के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, मेरे प्रियो, आहाब राजा बहुत ही खतरनाक था, लेकिन जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू जा आहाब राजा के पास इस वचन को लेके जा कि इस देश में अकाल पड़ने वाला, इसमें मैं नहीं बरसेगी, वो डरा नहीं, वो राजा से डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के साथ जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा था। लेकिन यहाँ पे जब हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वो डर गया और भागा, उसने परमेश्वर से पूछा नहीं, परमेश्वर के वचन को
से नहीं सलाह लिया, लिखा उसने अपनी समझ का सहारा लिया। मेरे प्रियो, जब आप 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, हमें भी प्रभु से यही प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली हैं, उन सारी बातों के ऊपर संपूर्ण भरोसा प्रभु जी हम आपके ऊपर रखने पाए, अपनी समझ का सहारा हम ना लेने पाए। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रोवर्ब्स 16 वर्स 25, नीति वचन उसका 16वां अध्याय वचन 25, क्या लिखा है वहां पे? प्रोवर्ब्स 16 वर्स 25। इमसाल 16 बाब उसकी 25वीं आयत, नीति वचन 16 बाब और उसकी 25वीं आयत। खुदा उनके कलाम में ये लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हालेलुया। लिखा है ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को तो लगता है कि मैं यहाँ से बच जाऊंगा, ये रास्ता में अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपने प्राण को बचा लूंगा, मैं अपने आप को बचा लूंगा, अपने परिवार को बचा लूंगा, अपने बिजनेस को बचा लूंगा, अपनी सारी बातों से अगर इस रास्ते में मैं चलूंगा तो बचा लूंगा। लेकिन लिखा है वो सारे मार्ग जो हम अपने मन से तैयार करते हैं, अपनी मर्जी से तैयार करते हैं, वो हमें नाश की ओर लेके जा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए जब आपके साथ 2022 में बहुत सारी बातें आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी घटेंगी, तो हमें परमेश्वर का सहारा लेना है, ऊपर परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करना है। हालेलुया। आप सोचेंगे कि हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो वही करेंगे जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है। मेरे प्रियो, एलिया, वो एलिया जो प्रार्थना में बहुत बलवंत था, वो एलिया जो आहाब राजा के खिलाफ जाके परमेश्वर के वचन को बोलता है, अगर वह उस भय में आ सकता है तो आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप और मैं भी भयभीत हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात को आप हमेशा याद रखना है, वो ये है कि वो एलिया जो परमेश्वर की एक समय आवाज को लेके आहाब के पास गया और वो डर गया, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको भेजा था, जिस परमेश्वर ने उसको चुना था, उस परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा है। लिखा है जब एलिया भाग के उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, सो गया है, तो एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत उसके पास आके कहता है कि उठ और खा और पी, क्योंकि तुझे और भी यात्रा करनी बाकी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात से एनकरेज करना चाहता हूं। आप की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सारी समस्या आ सकती है। इस 2022 के अंदर भी आपको और मुझे बहुत सारी समस्या में से होके जाना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन उन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, हमें इस बात के ऊपर भी भरोसा रखना है कि वो सारी समस्याएं हमें खत्म नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अगर 2021 में आपकी और मेरी अगुवाई की है, वो 2022 में भी आपको और मुझे आगे लेके जाने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें पार करके लेके जाने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने बोला उठ और खा, क्योंकि तुझे यात्रा करना है और लंबी यात्रा करना है। मैं इस वचन से प्रभु ने मुझे एक बात किया, मैं इस दुनिया से तब तक विदा नहीं होऊंगा, मैं इस दुनिया को तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक परमेश्वर का मकसद, जब परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के लिए रखी है, उसको मैं पूरा ना कर लूं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, तो आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, आपके परिवार के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी तंगी क्यों ना आ जाए, मेरे प्रियो, वो तूफान, वो तंगी, वो समस्या आपको खत्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य आपके अंदर है, आपके परिवार के अंदर परमेश्वर ने जो योजना रखी है, उस योजना को परमेश्वर जब तक पूरा ना कर ले, आप इस दुनिया से विदा नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि उस परिस्थितियों में, उन बीमारियों में, उन समस्याओं में
हारते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये अच्छा है कि तू मुझे जान से मार दे, अच्छा है कि मेरे लिए ये दिन आखिरी दिन हो जाए। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु इससे अच्छा है कि तू मेरे प्राण को खत्म कर दे, बस मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं हार गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। ऐसी शायद आपके लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना हो सकती है। शायद आप भी, मैं भी आने वाले दिनों में ऐसी प्रार्थना करेंगे। 2021 में बहुत सारे ऐसे लोगों ने प्रार्थना किया, कोविड-19 आया, बहुत सारी समस्या आई, उनको लगा कि खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया। आज वो 2022 में प्रवेश किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस योजना को जो उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर प्रभु ने रखी है, उन योजनाओं को परमेश्वर उन लोगों से पूरा करना चाहता है। आज इस रात के समय मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी में परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, उन दिक्कतों, वो दिक्कतें हमारे प्राण को नाश नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु की जो योजना जब तक प्रभु ने हमारे अंदर रखी है वो पूरी नहीं होगी, हम इस दुनिया से विदा नहीं होंगे। आपको पता है बाइबल में 3 लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे प्राण को ले ले, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मूसा के बारे में जब हम देखते हैं, गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब में लिखा है, परमेश्वर मूसा के सामने, मूसा परमेश्वर को कहता है कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ को लेके चलना मेरे लिए आसान नहीं है, इन लोगों की बातें, ये लोग बहुत परेशान करते हैं, ये लोगों के जो लड़ाई झगड़े मेरे से निपटारे नहीं होते हैं, अब मेरी जिंदगी खत्म, मैं मेरे प्राण को ले ले। कई बार आप भी और मैं भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं। मूसा इजरायलियों के लिए एक पिता के रूप में था, एक अगुवा था। हम भी कई बार, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ चले जाते हैं, हमारे बच्चे हमारी मर्जी के अनुसार नहीं करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं करते हैं, वो अलग रास्ते को ढूंढ लेते हैं। हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि वो लोग बदले, वो लोग चेंज हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी औलाद होने से अच्छा है हमें तू खत्म कर दे, ऐसी औलाद होने से हमारे प्राण क्यों नहीं चले गए, ऐसी औलाद होने से ना होना ही अच्छा था। ऐसे कई बार हम भी ऐसी योजना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर की योजना आपके अंदर है, तो परमेश्वर उन सारी बातों को पूरा करने के लिए आपके लिए रास्ता निकालेगा और आप आगे पार निकल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 2 बातें मैं आपके सामने फिर बोलना चाहता हूं कि 2022 में हमें हमारे समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें प्रभु की अगुवाई के नीचे चलना है। जैसा प्रभु हमें चलाए हमें वैसा चलना है। हमें प्रार्थना करना कि प्रभु हमारा हर एक स्टेप पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, जैसा पवित्र आत्मा आपका सहायक मेरी अगुवाई करे, मैं वैसा चलना चाहता हूं। अगर आज आप अपने इस 2022 में उन सारी आने वाली समस्याओं के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, पहले से तैयार होना चाहते हैं, तो प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं, परंतु आपके ऊपर पूरा पूरा निर्भर हो सकूं। दूसरी बात, आपकी जिंदगी में जब तक वो मकसद प्रभु ने जो रखा है, आपके परिवार में, आपके बच्चों के परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में जो मकसद प्रभु ने रखा है, वो मकसद जब तक पूरा नहीं होगा, आपको इस बीमारी, तकलीफ, कोई समस्या आपको खत्म नहीं कर सकेगी। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, तीसरी बात यह है कि उस स्वर्गदूत ने उनको बोला, एलिया को बोला, ये रोटी खा और पानी पी। और लिखा है जब उसने रोटी खाई और पानी पिया, तो वो एलिया एक रोटी खा के, एक पानी का वो सुराही रखी थी, वो पानी पी के 40 दिन और रात वो यात्रा करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये रोटी और कुछ नहीं है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी थी। स्वर्गदूत कहां से आया था? स्वर्ग से आया था, और वो स्वर्ग की रोटी वो लेके आया। उस एलिया ने एक रोटी को खाया
और बल प्राप्त किया, उसने सामर्थ प्राप्त की, वो पानी पिया उसने, और उस रोटी ने और उस पानी ने उसको इतनी ताकत दिया कि वो 40 दिन और 40 रात उस यात्रा को बिना रुके करने लग गया। मेरे प्रियो, ये रोटी और कोई नहीं, यूहन्ना रचित समाचार उसका 6 अध्याय उसके 35 और 51 52 जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, वो जीवन की रोटी मैं हूं, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो मुझसे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा, जो मेरे पर विश्वास रखेगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो, 2022 के अंदर भी आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, लेकिन उन सारी समस्याओं को पार करने के लिए अगर कोई आपको और मुझे बल दे सकता है, अगर कोई आपको और मुझे सामर्थ दे सकता है, वो और कोई नहीं, वो जीवन की रोटी है, वो यीशु मसीह है, परमेश्वर का कलाम है। जितना ज्यादा आप 2022 में परमेश्वर के कलाम के ऊपर मनन करेंगे, परमेश्वर के कलाम के ऊपर मेडिटेट करेंगे, उतनी ज्यादा आप सामर्थ पाएंगे और आपके आने वाले सामने समस्याओं का परमेश्वर के कलाम से आप सामना कर पाएंगे। चाहे आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में, चाहे कैसी भी कोई परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देगा। जितना ज्यादा आप 2022 में इस वचन को खाएंगे, इससे पिएंगे, इसको अपने अंदर लेंगे, उतनी ज्यादा सामर्थ आप और मैं पाएंगे, ताकि 2022 को हम परमेश्वर के नाम से हम पार कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत स्वर्ग से आया, उस रोटी को लिया और दे दिया, और एलिया ने खाया और 40 दिन और 40 रात उसने यात्रा की। मेरे प्रियो, इस 2022 की यात्रा हमने शुरू कर दी है। इस 2022 में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, आप देख पा रहे हैं, लेकिन उन सारे उतार चढ़ाव को पार करने के लिए अगर आपको कुछ सामर्थ्य दे सकता है तो वो केवल परमेश्वर का वचन है। आइए इस 2000 साल में हम वायदा करें, अपने आप से वायदा करें कि प्रभु, इस 2022 में खत्म होने से पहले प्रभु जी, मैं आपके कलाम को मैं पूरा पढ़ूंगी, आपके कलाम के ऊपर पूरा अध्ययन करूंगा, मैं आपके कलाम को अच्छे से सीखूंगा, पढ़ूंगा, ताकि हर एक परिस्थिति में प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य दे और हम उन सारी दिक्कतों का सामना कर पाए। हालेलुया। हमें इस 2022 में अपनी समझ का नहीं, परंतु हमें आत्मा के चलाए चलना है। आप और मैं प्रभु की आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। हम बुद्धि से नहीं चलते, अपनी समझ से नहीं, परंतु हमारी परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करने पाए। मेरे प्रियो, आप इस 2022 में ऐसे क्या मत सोचिएगा कि हम खत्म हो जाएंगे, परिस्थितियां विकृत है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रभु की योजना आपके जीवन में है वो पूरी नहीं होगी तो आप इस दुनिया से विदा नहीं हो सकते हैं। इस बात का भरोसा रखें, उन सारी परिस्थितियों के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तीसरी बात, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे इस 2022 में, जितना ज्यादा आप इसको खाएंगे, पिएंगे, इसके ऊपर अपना जीवन निभाएंगे, उतनी सामर्थ आप और मैं परमेश्वर से हासिल करने जा रहे हैं। क्योंकि 2022 भी कोई आसान होने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक बात गारंटी है, इन सारी परिस्थितियों के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो इन 3 बातों को आप याद रखिए जब आप 2022 की यात्रा में हैं, तो इन 3 बातों को याद रखें। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। और थैंक यू सो मच बादी फॉर बेयरिंग विद मी। और मैं सबके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं, और मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से आप सबको एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं। और हम यही प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप से वादा कीजिए, इस 2022 में पूरे वचन को, मैं पूरी बाइबल को कंप्लीट करूंगा, पढ़ूंगा, उसको सीखने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे जीवन में
उस यात्रा को आसानी से हम कर पाए, क्योंकि आपको और मुझे बल देने वाली और कोई नहीं। आपका पति आपको थोड़े समय के लिए बल दे सकता है, आपको सांत्वना दे सकता है, थोड़े समय के लिए आपके बच्चे आपको एनकरेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब आपका ध्यान संपूर्ण वचन के ऊपर रहेगा, हर परिस्थिति के बीच में प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान रहेगा, तो आपको ये वचन हमेशा हमेशा तसल्ली और सामर्थ प्रदान करता रहेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि आप 2022 में प्रभु के वचन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मनन करें और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाजी, मैं प्रेयर के लिए नहीं रुक पाऊंगा, सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।